नमस्कार दोस्तों। आई होप यू आर इन ए गुड वे। अभी तक हमने जो 3-4 वीडियो बनाई है, हमने पोल्यूशन के ऊपर बात की है और हमने बात की है कि इस पोल्यूशन के पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। आज हम बात करेंगे 2013 में बीजिंग के पोल्यूशन के ऊपर। बीजिंग में जो पोल्यूशन हुआ उसका एक्यूआई लेवल 800 प्लस था और जो पीएम था 2.5 वो भी बहुत ज्यादा हाई था, जो कि इतिहास में आज तक ऐसा हुआ नहीं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। जब चाइना की पीपल ने लोगों ने पूछा कि ये क्या है, तो वहां की सरकार ने बोला ये कुछ नहीं है भाई, ये तो फॉग है, धुंध है। लेकिन जब चाइना अपने पीक पॉइंट पे था, उसमें जीडीपी को अपनी ग्रोथ कर रहा था, एक्सपोर्ट अपना अपना बढ़ा रहा था, वो एक्सपोर्ट अपनी बढ़ा रहा था पूरे विश्व के अंदर, एक पीक पॉइंट पे था चाइना उस समय। तो क्या किया गया, जो यूएसए था और जो यूरोप था, उनकी जो नासा स्पेस टेक्नोलॉजी थी, उनकी जो यूरोप की जो स्पेस टेक्नोलॉजी थी, और तीसरा उनका मीडिया, इन्होंने क्या किया, चाइना के अंदर, बीजिंग के अंदर एक्यूआई का लाइव स्ट्रीमिंग किया और बताया दुनिया को, ये देखो भाई चाइना में तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, खतरनाक मरने वाला। जिसके कारण क्या हुआ, चाइना के लोग गुस्सा हो गए कि ये तो हम, यहाँ की सरकार को तो हमसे कोई उम्मीद ही नहीं है कि हमारे लिए क्या करेंगे। वे लोग सड़कों पे उतर गए, हाहाकार मच गया। तो क्या हुआ, 2014 में वहां के जो पीएम है, उन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग की और लोगों से बात की, मीटिंग की, और सबसे पहले उन्होंने पूरे देश से माफी मांगी कि भाई हम पोल्यूशन को मैनेज नहीं कर पाए। फिर उन्होंने बोला कि ए वार अगेंस्ट पोल्यूशन, एक हम युद्ध छेड़ेंगे इस पोल्यूशन के खिलाफ। और तीसरा उन्होंने बोला कि आई नीड योर हेल्प, कि मुझे, हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। इस पोल्यूशन को दूर करने के लिए, एक्यूआई के लेवल को कम करने के लिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम करने के लिए हमें आप लोगों के साथ की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने सबसे पहले प्रोफेसर्स को बुलाया, केमिकल एक्सपर्ट्स को बुलाया, और एनवायरमेंटल के जो एक्सपर्ट थे उनको बुलाया, और उनके ऊपर सारी बातें छोड़ दी। भाई मुझे नहीं पता, आप कोई भी स्ट्रेटेजी अपनाओ, ये पोल्यूशन एक्यूआई पीएम 2.5 ये कम होना चाहिए भाई, इसके ऊपर काम करो और आपको जो चाहिए वो मिलेगा। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो हमें बताओ। तो उन्होंने प्रॉब्लम बताई और सरकारों ने पूरी हेल्प की भाई। अब जैसे कोई बिजली बना रहा है कोयले से, तो सरकार को सरकार ने उनको सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाई कि भाई हाँ करो, आपका नुकसान भी नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर भी फोकस किया गया, सारी चीजें सुविधाएं दी गई उनको। और इस समय ये भी था चरम सीमा पे कि लोगों के लॉकडाउन इतना जबर, लॉकडाउन क्या बोलो, लॉकडाउन ही बोलोगे एक तरीके से, क्योंकि स्कूल बंद हो गए थे, लोग मास्क पहनने पे मजबूर हो गए थे। लोग जब स्कूल खुले तो अपने बच्चों को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ वहां स्कूलों में भेजना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने बोला भाई पीएम ने इस स्ट्रेटेजी को अपनाओ। फिर उन्होंने स्ट्रेटेजी को दो पार्टों में बांटा, एक 2014 से लेकर 2018 तक, दूसरा 2018 से 2014 तक। जब पहली स्ट्रेटेजी 2014 से 18 तक आए तो उन्होंने पीएम 2.5 में 35% कमी की। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और जब 2020 तक पहुंचे, आपको याद होगा 2020 में वैसे भी कोरोना आ गया था, लॉकडाउन लगा था, लेकिन चाइना का ऐसे डब्ल्यूएचओ के पास कोई रिकॉर्ड है नहीं। और ये जो पीएम 2.5 का डाटा मैं बता रहा हूं, ये डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू किया गया डाटा है, उसी के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं। और 2020 तक आते हुए पीएम 2.5 आ गया 52% के नीचे। और ओलंपिक ब्लू जो एक टारगेट रखा था चाइना ने, उस पे वो लगभग सफल भी हुए और पोल्यूशन भी कम हुआ। और हमारे देश को भी चाइना ने ये जो मॉडल, ये जो स्ट्रेटेजी अपनाई है, हमें भी उन स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। आपको भी पता है कि कितने सालों से हम भी पोल्यूशन से ग्रसित हैं, हम भी पीएम 2.5, PM10, SO2, इन चीजों से ग्रसित है। हम इसके ऊपर अगले वीडियो में बात करेंगे, पीएम 2.5 क्या है, PM10 क्या है, ये कौन कौन से एक्यूआई के अंदर इंक्लूड है जिससे एक्यूआई को मेजर किया जाता है, ग्रेप 4 क्या है, ग्रेप 3 क्या है। इसके ऊपर हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।